आपके सामने जैसा कि वादा किए थे कि नेक्स्ट क्लास भी होगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत बिंदु संरेख है। संरेख क्या होता है? संरेख को ही एक रैखिक भी कहते हैं, ठीक। जैसे ये एक बिंदु है, संरेख का मतलब होता है जो एक लाइन में बना हुआ बिंदु हो। यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, मान लेते हैं इस तरह से एक बिंदु है जो संरेख है, ठीक है। क्रमागत बिंदु, इसका नाम ए दे देते हैं, इसको नाम बी देते हैं, इसको नाम सी दे देते हैं। पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 8 - 3, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले समझना भी तो होगा कि सिद्ध क्या करें। तो संरेख दिखाने के लिए बोल रहा है। संरेख जब बोलेगा तो एक इस तरह का बिंदु रहेगा, इसको संरेख भी कहते हैं, एक रैखिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रैखिक, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी, बताइए ये इसको जो तोड़ना है, इसको भी तोड़ के जोड़ देना है तो पूरा के बराबर होगा ना। तो यानी AC के बराबर हो जाएगा। यानी अब आप लोग निकाल सकते हैं कि AB की दूरी निकाल देंगे, उसके बाद BC की दूरी निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद AC के जो दूरी निकलेगा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया सीध। तो चलिए आपको बना के दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि ये है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो AB की दूरी निकाल देते हैं। AB की दूरी, सबसे पहले आपको एक फार्मूला एक बार आपको लिख देना है, उसके बाद बार बार नहीं लिखना है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 कितना है पता ही है आपको, 2 है, 2 में से 8 गया, ये शुरू वाला x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2, ये y कहाँ है, बिन है ये। चलिए ठीक है, x2 y2, इसका बारी आएगा तो इसको भी हम लोग समझेंगे, अभी नहीं है तो नहीं समझ रहे। तो 2 में से 5 किया का होल स्क्वायर प्लस y1 है एक, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ भी ना माइनस है, y2 में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 में से 5 गया, माइनस में 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 13 हो गया रूट में। अब निकालना है आपको BC की दूरी, तो यहीं पर निकाल देते हैं BC की दूरी। देखिए B और C ये है, अब इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, y1 इसको मान लेते हैं x2 y2, कोई दिक्कत। 5 में से 8 गया, होल स्क्वायर प्लस, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, अब फिर माइनस है, अब क्वेश्चन में भी माइनस है, तो 2 बार जब माइनस रहेगा तो हमको प्लस दे देना होगा, ठीक है। बात समझिए पहले, जैसे में देखिए यहाँ पे आपको समझाना बहुत जरूरी है। -1 है, फिर माइनस है, फार्मूला का माइनस, ठीक है। फिर यहाँ भी माइनस है, देखिए माइनस माइनस दो ठो ना है, तो ये तो जैसे वैसे ही लिखा जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा 3, तो इसलिए इस तरह से लिखना जरूरी है, ठीक है। 5 में से 8 गया, माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस, 1 में से 2 गया, 3 गया तो 2 का स्क्वायर, 3 दिया 9 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ भी हो गया रूट में 13 ही हो गया, चलिए ठीक है। अब AC की दूरी निकाल देते हैं यहाँ पे, AC की दूरी, ठीक है। तो A और C है, x1 y1, और इसको हम लोग x2 y2 पे लिखा हुआ है, ये चलिए देख लेते हैं। 2 में से 8 गया, 2 में से 8 गया, ठीक है। उसके बाद 1 में से 3, यहाँ फिर माइनस में तो फिर प्लस हो जाएगा, +1 + 3 होल स्क्वायर। 2 में से 8 गया, माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 छके 36 प्लस 4 चौके 16, 6 6 12, 3 और 1 4, 1 5, 52 आ गया। 52 को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 13 गुने 4, तो 13 गुने 13 रूट में रहेगा और 4 के 2 निकल जाएगा यहाँ पे। AC अभी हम लोग को आ गया। अब ये फार्मूला जो हम लोग को दिया गया है ना, इस फार्मूला पे काम करेंगे, ठीक है। AB, AB कितना है, AB यहाँ पे है रूट में 13 प्लस, यहाँ भी है BC, BC भी है रूट में 13, यहाँ पे है AC कितना है 2√13, यहाँ से एक ठो, यहाँ से एक ठो, 2 ठो हो गया बराबर 2√13। क्या प्रूफ नहीं हुआ? हाँ या एक संरेख है, लिख देना है, हाँ या एक संरेख है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दीजिए, AB + BC = AC, ठीक है।